गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा से पाठ 2 अंधेरे का डर का अध्ययन करेंगे। डर क्या है? ये एक नकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचार मतलब गलत विचार, गलत सोच, जो हमें किसी बात को लेकर परेशान करते रहते हैं। बच्चों, डर बहुत तरह के होते हैं, जैसे बीमारी का डर, कम नंबर आने का डर, व्यापार में घाटा होने का डर, ऊंचाई का डर, गहराई का डर। हर इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से डरता है। चाणक्य ने कहा है, जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। अर्थात आपके पास कोई डर या परेशानी है, आप किसी डर से भयभीत हो रहे हैं, तो अपनी हिम्मत, साहस और आत्मविश्वास से उसका डटकर सामना करें, जिससे भय आपके पास से दूर हो जाए। इस पाठ में एक लड़के के बारे में बताया गया है, जिसका नाम अनूप था। उसको सब एक स्मार्ट बच्चा मानते थे। वो ऐसा था भी, पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब मतलब तुरंत जवाब देना। पर अनूप का एक रहस्य था, एक भेद था कि वो किसी को वो बात बताना नहीं चाहता था कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, धीमी रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। जबकि मम्मी पापा के बेडरूम और उसकी बहन कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का एक सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वो कुमकुम के कमरे में आ जाता था। कुमकुम को भैया से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वो पूरी रात बत्ती जलाकर सोता था। बच्चों, अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती थी। वो बड़ा परेशान हो जाता था। वो खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी अध्यापिका कक्षा में आई और बहुत ही खुश होकर बच्चों से बोली, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले साल स्कूल की तरफ से हम लोग भी पिकनिक पर गए थे और सबने खूब मौज मस्ती की थी। इनकी पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की थी और हर किसी को पिकनिक पे आना जरूरी था। बच्चे तो ये सुनकर खुशी से उछल पड़े और जोश में आकर मेज थपथपाने लगे। पर इधर अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़े उठने लगे, यानी कि दर्द होने लगा। 2 दिन तो ठीक है, घर से दूर, एक रात भी वो कैसे निकाल पाएगा? ये सोच सोचकर अनूप बड़ी परेशानी में फंस गया। रात में खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ चेहरा देखकर पापा ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने पिकनिक की बात बताते हुए कहा कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने के स्थान पर मैं घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। आप मेरा डॉक्टर से कहकर प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। प्रमाण पत्र यानी कि वो पत्र जिस पर लिखी सारी जानकारी सही हो। जैसे कि जब आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और फादर को देते हैं। उसके पापा सब जानते थे कि अनूप को पिकनिक छोड़कर पढ़ाई क्यों सूझ रही है। बच्चों, माता पिता को आपकी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में सब पता होता है। इसलिए उसके पापा ने तेज आवाज में कहा, चिल्लाकर कहा कि नहीं, तुम्हें पिकनिक पर जाना ही होगा। अब वो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और सोचने लगा कि जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। दोस्तों के सामने पोल खुल जाएगी और सब कहेंगे कि बच्चों बड़ा स्मार्ट बना फिरता था। आखिरकार पिकनिक का दिन आ ही गया। सब बच्चे बस में खुशी खुशी बैठ गए।
गाते हंसते शोर मचाते चल पड़े, पर अनूप अपनी सीट पर सहमा दुक्का बैठा रहा। थोड़ी देर में सब लोग झमझमा फॉल्स पहुंच गए। वहां उसने देखा कि जंगल के बीच खुले हिस्से में 30-35 तंबू लगे हैं। वहीं पर सबको रहना और सोना था। टीचर ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे। सब अपना अपना साथी चुन लीजिए। पता है बच्चों, अनूप ने क्या किया? उसने जल्दी से नहार को पकड़ लिया, क्योंकि वो कक्षा का जूडो चैंपियन था। अनूप का साथी बनने के लिए नहार ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। इधर अनूप बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि यदि कोई परेशानी आएगी तो नाहर जूडो चैंपियन है और वो उसे बचा लेगा। सब बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन नाहर और अनूप ने कोई मौज मस्ती नहीं की और जाकर अपने कमरे में चुपचाप से लेट गए। अनूप इंतजार कर रहा था कि नाहर अब बत्ती बंद करेगा, तब बत्ती बंद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि नाहर उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप ने सोचा शायद इसे मेरे बारे में सब पता चल गया, लेकिन उसने देखा कि नाहर खुद थर-थर कांप रहा था। नाहर ने बताया कि उसे अंधेरे से डर लगता है। एक आश्चर्य की बात हुई। अनूप ने अपने आप से कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना? अब क्या था? अनूप में तो जैसे हिम्मत आ गई। वो स्लीपिंग बैग हटाकर उठ बैठा और नाहर की पीठ थपथपाकर बोला, अरे तुम तो बड़े डरपोक निकले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थामकर बेफिक्र होकर सो जाओ। अनूप को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, मानो उसका सारा डर निकल गया हो। वो मुस्कुराने लगा। नाहर ने उससे पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं ये बात सबको बता तो नहीं दोगे? अनूप ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा कि तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे एक पागल लड़का याद आ गया। बच्चों, यहाँ पर अनूप का डर निकल गया और उसे लगा कि मैं इस डर से बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ, और अपने अंदर वो सोचने लगा कि अब मैं इस अंधेरे से कभी नहीं डरूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन निडर होकर जीना चाहिए। डर की वजह से हम जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। जैसे अनूप ने ये सोचा था कि वो पिकनिक पर नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा। बच्चों, अगर वो पिकनिक पर नहीं जाता तो ये सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल जाता और उसका डर कभी उससे दूर नहीं होता। धन्यवाद।